नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारी उन सभी न्यू मदर्स के लिए जिनके बेबीज अभी छोटे हैं, जैसे कि वो भी 1 मंथ के हैं, 2 मंथ के हैं, 6 मंथ तक के, मतलब कि 6-7 महीने तक से छोटे छोटे हैं। उन सभी के लिए आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। आपका बेबी अभी न्यू बॉर्न बेबी है तो भी, और आपका बेबी अभी 3-4 महीने का है तो भी, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो कि आपको आपके बच्चों से बिल्कुल ही दूर रखनी है। ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद एज अ पेरेंट सभी को घर में खुशी होती है कि एक छोटा मेहमान आया हुआ होता है घर में। तो उस टाइम पे बहुत से हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो कि आते हैं, बच्चों के लिए टॉय लाते हैं, पैसे दे के जाते हैं, बहुत से लोग कपड़े लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ लेकर आते हैं, लेकिन आपको एक्साइटमेंट में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे के लिए आपका रिलेटिव है, वो जो है टॉय वगैरह लेकर के आया, तो स्टार्टिंग के डेज़ में आपका बच्चा भी 1 महीने का भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से, 1.5 महीने का है, 2 महीने का है, तो प्लीज़ बच्चों को जो है ना टॉयज़ वगैरह उस टाइम पे बिल्कुल भी मत दें, अवॉइड करके रखें। आपको नहीं देना चाहिए अब पकड़ने के लिए या कैसे भी। बच्चों से बातें करें जितना हो सकता है, उनके सामने अपना फेस दिखाएं, एक्सप्रेशंस करें, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट उनको टॉयज़ वगैरह की भी कोई नीड ऐसी नहीं होती है कि आपको बहुत सारे बच्चों को टॉयज़ दे देने हैं या बच्चों के आसपास बहुत ज़्यादा टॉयज़ रखने हैं। उनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं, वॉशेबल है तो भी बेटर है, बट फिर भी बच्चों से टॉय को दूर रखना है। सेकंड पॉइंट है कि बहुत से मतलब लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को पैसे वगैरह दे करके जाते हैं, तो वो पैसे आप रखिए अपने पास में। बच्चे को देने की उसके हाथ में या फिर बच्चे के पास में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। वो उसमें आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों के हाथों से गुजरते हुए जाते हैं ये नोट। तो प्लीज़ आप बच्चों से ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके रखें, दूर करके रखें। इसके अलावा जो भी रिलेटिव बच्चों से मिलने आता है, उनको बच्चों के पास पहुँचाने से पहले उनके हाथ पैरों को अच्छी तरीके से वॉश करा दें, उसको उनके हाथों को सैनिटाइज करवा दें, तभी बच्चे को उठाने के लिए दें। और इसके अलावा अगर किसी को इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी जुकाम है, तो प्लीज़ उस टाइम पे बच्चों को बिल्कुल भी मत दें। किसी भी प्रकार का कोई रिस्क मत लें कि कोई कितनी दूर से आया है कितनी दूर से नहीं। दोस्तों अगर बच्चा इन्फेक्टेड हो गया तो उसको भी सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, फिर बाद में बच्चे को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाता है, बच्चा दूध नहीं पी पाता है, बच्चा पूरी पूरी रात रोता है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सी मदर्स रहती हैं जिनको किसी भी रीजन से ब्रेस्ट फीडिंग मतलब नहीं आ पाता है उतना कि बच्चे का पेट भर जाए, या फिर मदर जो है भी कंफर्ट फील नहीं हो रही होती है बच्चे को फीड कराने के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, कोई भी रीज़न हो। तो स्टार्टिंग में जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग में एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, आपका बेबी 15 दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है, तो उस टाइम पे आपको डायरेक्टली बच्चे को बोतल नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा बोतल से ही फेमिलियर हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर वो मदर फीडिंग नहीं लेता है। और मैं तो ये कहूँगी कि उस टाइम पे आप बच्चों को बोतल फीड वगैरह भी मतलब बिल्कुल भी मत दें। एक इंस्ट्रूमेंट आता है इस तरीके का, ये आप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कटोरी चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, उससे आप अपने बच्चों को दूध पिलाइए, ना कि किसी भी बोतल वगैरह से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को टाइम टू टाइम फीड भी देते रहें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को टाइम टू टाइम एवरी 2 आवर्स में फीड देते रहें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप सोचेंगे कि हम सॉफ्ट टॉय वगैरह दे सकते हैं, तो जी नहीं दोस्तों, आपको सॉफ्ट टॉय वगैरह भी बच्चे को नहीं देना। उसमें भी छोटे छोटे रेसे होते हैं, या फिर बच्चा मतलब ऐसा कुछ नहीं देना है कि आपको बच्चे को उससे इन्फेक्शन हो सके। ध्यान रखिएगा हाइजीन का बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आपका भी एक न्यूबॉर्न बेबी है या फिर अभी आपका एक छोटा बेबी है तो। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा जो है स्वस्थ और हेल्दी भी रहेगा, और उसको किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होंगे, और बच्चे की डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एज अ न्यू मदर कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी तरीके के और यूज वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।